हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर हाई लो कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है जो है 3 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है और लेंथ मैंने ली है इसकी 50 इंचेस और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 22 इंचेस। तो ये हमने 4 फोल्ड करके फैब्रिक को प्लेस किया हुआ है। यहाँ से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 7 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए, यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 11 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे /4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 2 इंचेस ऐड करेंगे सिंगल आर्म्स के लिए। फ्रंट में हमें स्लिट करनी है, जिसकी वजह से हम ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 11.5 इंचेस हम फ्रंट के लिए लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 मार्किंग की हुई है। ऊपर से कमर की लेंथ है 15 इंचेस, तो 15 पे हमें एक मार्क कर लेना है। और यहाँ पे लूँगी मैं कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 10 इंचेस और फ्रंट के लिए ½ इंच एक्स्ट्रा 10.5 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो पॉइंट है उसे हमें नीचे तक क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है हमारी लेंथ तक। तो यहाँ से हम इस लाइन को नीचे तक एक्सटेंड करेंगे। आर्म होल मैंने लिया था यहाँ पे 7 इंचेस, उसका हाफ होता है 3.5। तो 3.5 पे हमें एक मार्क कर लेना है और यहाँ से हमारा आर्म होल का कर्व शुरू होगा। तो राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। नेक की चौड़ाई यहाँ पे मैं लूँगी 3 इंचेस और यहाँ पे बैक की लेंथ में लूँगी 1.5 इंचेस। तो बैक में हमें कॉलर बनाना है, इसलिए लेंथ यहाँ पे मैं कम रखूँगी। राउंड में शेप ड्रॉ कर लिया हमने और फ्रंट की लेंथ में लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस। तो 7 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है और फ्रंट का जो पार्ट नेक है उसे हम वी शेप देंगे। तो इस तरह से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों को हमने ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले हम बाहर का नेक कट करेंगे और जो हमारा बॉटम है उसमें हमें शेप ड्रॉ करना है हाई लो का। तो ऊपर से हम 46 इंचेस पे एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम शेप को ड्रॉ करेंगे। तो हाई लो का शेप इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है, इसे हमें कट करना है। तो ये हमने कट कर लिया है। अब अंदर से हमें जो हमारा बैक का पार्ट है उसे हम सेपरेट कर लेंगे, यानी कि हमें दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारा फ्रंट का नेक है उसे हम 2 फोल्ड करके कट कर लेंगे। तो फ्रंट का नेक हमने इस तरह से कट कर लिया है और उसके बाद यहाँ से हम कट करके इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो ऊपर से नीचे तक हम इसे स्ट्रेट कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब जो हमारा बैक का पार्ट है उसमें जो ½ इंच एक्स्ट्रा था उसे हम निकाल देंगे। तो इस तरह से कट कर लीजिए। अब देखिए, स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 9 इंचेस जितना। यहाँ से 3 इंचेस डाउन पे हमें मार्क करना है और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने शेप को ड्रॉ किया हुआ है। लेंथ में लूँगी 16 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारे स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 6 इंचेस। उसके बाद हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए शेप को ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है, इसे हमें कट करना है।
तो मैंने यहाँ पे स्लीव्स को कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह की 2 स्लीव्स हैं। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हमें नेकलाइन को तैयार करना है। तो मैंने इस तरह की 2 बाया स्ट्रिप कट की हुई है, जिससे हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। इस स्ट्रिप को हमें बैक साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करना है। तो डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे, तो हमारा नेक तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने नेक तैयार कर लिया है। अब ये जो हमारा स्लिट है उसे हमें तैयार करना है। तो इस तरह से हमने स्ट्रिप कट की हुई है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। और इसी तरह से दूसरी स्ट्रिप हमने कट की है, इसे भी हम इसके ऊपर यहाँ से हल्का सा हम स्ट्रिप को फोल्ड कर लेंगे ऊपर की तरफ, और उसके बाद हम दोनों को अच्छे से मिलाते जाएंगे और सिलाई कर लेना है हमें। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब इस स्ट्रिप को हम बैक साइड पे टर्न करेंगे और बैक साइड पे आपको इसे इस तरह से डबल फोल्ड करना है। तो पूरी स्ट्रिप को हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे, और जो इस तरफ की जो स्ट्रिप है उसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। हल्का सा हम फोल्ड करेंगे, उसके बाद हमें इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करना है और हमें इस तरह से हाफ इंच जितना स्ट्रिप बाहर की तरफ रखते हुए इसे फोल्ड करना है। तो इस तरह से ये हमने स्ट्रिप को तैयार कर लिया है। अब इस पार्ट को हम इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने के बाद हमें यहाँ से यहाँ तक इतना सा पार्ट हम ओपन रखेंगे स्लिट के लिए, और बाकी का हिस्सा हम ऊपर से सिलाई करके इसे जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कवर सिलाई लगा दी है। अभी हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर आपको बैक का पार्ट उल्टा रख लेना है, और उसके बाद हम दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हमें स्लीव्स को जॉइन करना है। तो इसके ऊपर स्लीव्स को हम उल्टा रख लेंगे और दोनों तरफ से आपको सिलाई करके स्लीव्स को यहाँ पे जॉइन कर लेना है। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको स्लीव्स को उल्टा रख के सिलाई करनी है। उसके बाद हमें स्लीव्स की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे सिंपली बैक साइड पे हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को जॉइन कर लिया है और यहाँ पे मैंने बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। अब हमें कॉलर तैयार करना है। तो ये जो हमारा शोल्डर है जॉइनिंग का, उससे हम 1.5 इंच अंदर से मार्क करना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से हमें लेंथ को मेज़र करना है। तो इसकी लेंथ है 11 इंचेस। तो 12 इंचेस का हम स्ट्रिप कट करेंगे। तो मैंने इस तरह से स्ट्रिप को कट कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करके यहाँ पे सिलाई कर लेंगे और उसके बाद हमें इसे राइट साइड पे टर्न करना है। तो मैंने इस तरह से राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें इसे इसके साथ अटैच करना है। तो यहाँ से हम हल्की सी सिलाई को ओपन कर लेंगे और जहाँ से हमने मार्किंग की थी वहाँ से हम कॉलर को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो एक तरफ से हमें कॉलर को यहाँ पे सिलाई करके फिक्स करना है, यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक हमने मार्किंग की है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब ये जो हमारा स्ट्रिप है उसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पे हम फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई करके हमें कॉलर को यहाँ पे फिक्स कर लेना है। तो इस तरह से हमारा कॉलर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कॉलर को फिक्स कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो ये हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। यहाँ पे मैं लूँगी चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी 19 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे डिवाइड बाई 4, उसे हाफ करके उसमें 1 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए। यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 16 इंचेस।
तो यहाँ पे भी आपको हाफ करके 1 इंच ऐड करना है। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे और ये जो पॉइंट है उसे हमें नीचे तक क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है लेंथ तक। स्लीव्स की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस। इस लाइन को यहाँ तक हम एक्सटेंड कर लेंगे। उसी तरह से इस तरफ भी हमें फिटिंग कर लेना है स्लीव्स की। तो जैसा हमने ड्रॉ किया है वैसे हमें सिलाई करके इसकी फिटिंग कर लेना है। तो फिटिंग करके हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे सिंपली आपको बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे आपको बटन लगा के इसे डेकोरेट कर लेना है और ये जो हमारे स्लीव्स है उसमें हमें इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करना है और इस तरह की हमने 2 स्ट्रिंग तैयार की हुई है जिससे हमें ये जो हमारा स्लीव्स है उसके सेंटर में हमें बैक साइड पे सिलाई करके लॉक कर लेना है और दूसरा है उसे हम दूसरे स्लीव्स के साथ लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और बटन भी हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो फाइनली इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारी डिज़ाइनर हाई लो कुर्ती फॉर रेगुलर वेयर। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।